हमारा देश आज़ाद भारत है। एक प्रकरण की तरफ आप लोगों को आकृष्ट करते हुए लेकर के चल रहा हूं कि जब आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों का शासन था हमारे देश पे, तो खाली अंग्रेज ही नहीं भारतवर्ष में, बल्कि कुछ छोटे छोटे राजाओं के द्वारा अलग अलग राज्य बना करके शासन किया जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जहाँ पे फूट डालो राज करो, तो भारत के कई ऐसे स्थानों पर कुछ हिस्सों पे अंग्रेज़ों का शासन हुआ, जबकि उनका ध्येय ये रहा कि राजाओं को भी अपने पक्ष में मिला करके अपने अधीन करके पूरे भारत देश पे शासन चलाया जाए। लेकिन हमारे देश के अमर शहीद और सपूतों और भारतवर्ष के उन उज्जवल भविष्य निर्माता राजनेताओं के द्वारा एक यह सोचा गया कि अखंड भारत का निर्माण हो और भारत राज्य स्वतंत्र हो और एक स्वतंत्र देश और स्वतंत्र राष्ट्र बन सके। इसके तहत उन्होंने लगातार अनवरत युद्ध किया और अनवरत अहिंसक और हिंसा रूपी लड़ाइयाँ लड़ी। तमाम सारी परिश्रम करने के बाद भारत देश आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी के समय में अंग्रेज़ों ने प्रस्ताव भी रखा कि आप एक देश को कैसे चला सकते हैं, इस बात को साबित करिए। तब हमारे देश में संविधान का रचना होना शुरू हुआ और संविधान को लिख करके, संविधान को रचित करके इस अंग्रेज़ों के मुंह पर थप्पड़ सा मारा गया कि हम अपने देश को चलाने के लिए इन सारी व्यवस्थाओं के अधीन पूर्णतया मजबूत हैं। अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम हमारा देश छोड़ करके अपने ब्रिटेन को जाओ। लेकिन हमारा देश आज़ाद भी हुआ और ज़मींदारी प्रथा भी तोड़ी गई। उसमें सबको समानता का और समता का अधिकार भी दिया गया। समान रूप से पढ़ने का, समान रूप से शिक्षा दीक्षा का, समान रूप से समाज में व्यवस्था का अधिकार दिया गया। लेकिन एक चीज़ से आज़ादी अभी भी हम लोगों को नहीं मिल पाई है, जो कहीं कहीं समाज में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। ब्राह्मणवाद, मनुवाद एक ऐसा प्रथा है जो हमारे संविधान में सबको समानता तो अधिकार मिल गया, लेकिन मनुवाद के तहत अभी भी ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेदभाव देखने के लिए सामने आ रहा है। एक ऐसी घटना जो मानवता को शर्मसार कर देने वाली इटावा की घटना है। आइए हम आप लोगों को ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बताते हैं, इटावा में कैसी कैसी घटना हुआ। और एक आचार्य जो यादव वंश से बिलोंग करते थे, उन्होंने पढ़ लिख करके आचार्यता हासिल की और अच्छे नॉलेज होने के खातिर उन्होंने वेदों का पठन पाठन अभ्यास शुरू कर दिया और समाज में इसका उच्चारण भी और समाज में मार्गदर्शन का भी काम करने लगे। लेकिन यह जब यादव आचार्य जब इटावा के जनपद में दंदरपुर गांव में जाते हैं, एक श्रीमद् भागवत कथा के तहत उसका उच्चारण करने हेतु, तो वो ब्राह्मणों का गांव और उनके साथ कैसा कैसा घटना हुआ जो समाज और मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। आइए देखते हैं वहां का ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी जी, बाल काटे गए। जी, ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए हमसे भागवत छटाए। हमारे जो है जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो?
और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे या जी कथावाचक? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य। जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो जी। कौन बरादरी है? वो भी यादव है। वो भी याद जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, जी, जी। वो कौन बरादरी है? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण थे। जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख से। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जाके कुछ? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए, ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर हो करके, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं है, हम यादव हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ के ये मनुवाद लोग किस किस तरह से आचार्यों के ऊपर हमला करते हैं और कैसे कैसे उनको मजबूर करते हैं, यहाँ तक कि महिला के पैरों पे नाक रगड़वाना। और बात यहीं नहीं ख़त्म होती है, महिला मूत्र से उनके ऊपर छिड़काव करके पवित्र कर देना, ये तो मानवता को तार तार कर देने वाली घटना है। और इतना ही नहीं, उन्होंने धमकी भी दिया कि अगर आगे से तुमने ऐसा काम किया तो इतना ही नहीं, हम तुम्हारा समूल भी नष्ट कर देंगे। क्या यह समाज, क्या यह मनुवाद एक अखंड राष्ट्र का निर्माण करने में सहयोग कर सकता है? आप जहां कहीं से भी देखते हो, कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि इस तरह से आतताई अराजक तत्वों के ऊपर शासनिक और प्रशासनिक कार्रवाई कठोर से कठोर होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। सरकार की नज़र ऐसे समाज को दूषित करने वाले लोगों को कठोर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए, क्योंकि जहां समाज में इस तरह से उपद्रव फैलाने वाले लोग हैं, हमारे राष्ट्रीयता को भंग करते हैं, उन्हें सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। आइए देखते हैं कि वहां के इटावा जिले के कप्तान साहब का क्या रिपोर्ट है और उन्होंने क्या बताया। ग्राम दादरपुर थाना बकेवर से संबंधित एक वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा दो व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। कप्तान साहब का कहना है कि 4 लोगों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है और गिरफ्तार हो चुके हैं। अब अगली कार्रवाई में ये जुटे हुए हैं। अब देखिए, समाज में अगर ऐसे ही अराजक तत्व हमारी राष्ट्रीयता को, हमारे समाज को और हमारे संविधान को भंग करते रहे, तो इन्हें हमारे देश में रहने का, हमारे समाज में रहने का, हमारे मानवता में रहने का कोई हक नहीं है। इनके ऊपर तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि इन्होंने संविधान की अवहेलना की है, संविधान का इन्होंने तौहीन किया है, संविधान के द्वारा बनाए गए नियमों की इन्होंने धज्जियां उड़ाया है। जो हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ किया है, उसको हमारे संविधान के तहत चलने वाले देश में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जहां संविधान है वहां देश है। अगर राष्ट्रीयता में कोई भंग करता है तो जरूर वो अपराधी है, वो राष्ट्रद्रोही है, उसे हमारे देश में राष्ट्रद्रोह के तहत मुकदमा लिख करके सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए, ताकि मानवता को तार तार न करने पाए, हमारे राष्ट्रीयता के नियमों को न अवहेलना करने पाए। अगर देश में रहना है तो देश के संविधान के तहत रहना है, देश के नियम के कानून के तहत रहना है, मानवता के साथ रहना है, न कि अपनी मनमानी करते हुए मनुवाद के तहत किसी लोगों को प्रताड़ित किया जाना चाहिए। जब हमारे देश में
सभी लोगों को समानता का अधिकार मिल गया। हमारा संविधान सिखाता है कि हम एक साथ रहने वाले हैं, शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीने वाले हैं। तो इनका हक और इनको अधिकार किसने दे दिया कि ये अपनी मनुवादिता के तहत पूरे समाज में विद्रोह फैला रहे हैं और अराजकता फैला रहे हैं। ऐसे अगर अराजक तत्व फैलते रहे तो हमारे देश में अशांति हो जाएगी और हमारे देश के संविधान का महत्व खत्म हो जाएगा। तो सरकार और प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों को उठा करके राष्ट्रद्रोह के तहत मुकदमा लिख करके सलाखों के पीछे डाल दें। देखते हैं इस प्रकरण में सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा क्या संज्ञान में लिया जाता है और इन लोगों को सजा मिलती है या फिर नहीं। भारत रक्षक न्यूज, आर के शर्मा, सहयोगी राजेश गौतम।